हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। तो बच्चों, आज जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, ये पहला विषय जो कि कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र आपके सामने है। प्रश्न पत्र संकेतांक 801 BC। तो चलिए इसके OMR बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो इस समय स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया था। इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है। मतलब ये किस विधा की रचना है। तो इसमें आपका पहला जो आंसर है वो सही होगा, संस्मरण। ठीक है, तो ये संस्मरण के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस समय कि लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या प्रभाकर माचवे या अगे। तो इसके लिए ये डी जो है ये सही होगा, अगे जी इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना। तो ये आपका पहला ही चैप्टर था, आपको वो तुरंत देखते ही पता चल गया होगा कि त्रिवेणी, ये ए इसमें सही है। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, अंतिम आकांक्षा। परीक्षा गुरु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुक्लोत्तर युग युगीन लेखक हैं। पांचवा क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें डी सही होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बोधा, घनानंद, मतीराम या बिहारी। तो इसमें सी सही होगा, मतीराम इसमें सही आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया अवधि को, ब्रज भाषा को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल जो है इसमें ब्रज भाषा को मान्यता ज्यादा मिली थी, इसमें बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद युगीन कवि हैं। तो छायावाद युग के बारे में आपने पढ़ा होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास या महादेवी वर्मा। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, महादेवी वर्मा। ठीक, 9 नंबर 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कनप्रिया के रचयिता हैं निराला, गिरिजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर या धर्मवीर भारती। तो इसमें भी डी आंसर सही होगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए तो 10वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह। 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आया था, हास्य रस का स्थायी भाव, हास, शोक, रति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, हास। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है, कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो अक्सर दोहा दिमाग में रहता है, तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो उसी का उल्टा ए ऑप्शन इसमें सही होगा, 13। अगला क्वेश्चन 14वां है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग देखते ही आपको पता चल गया होगा, सी ऑप्शन सही है, उप। देखिए समास, बहुत आसान क्वेश्चन समास से भी लिया था, त्रिभुवन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विग समास, कर्मधारा, इनमें से कोई नहीं, त्रिभुवन। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा, द्विग समास। ठीक, अगला 16वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ओष्ठ का तत्भव शब्द है ओष्ठ, ऊंठ, ओठ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओष्ठ का जो तत्भव रूप होता है वो होता है होठ, ओठ नहीं कहीं होता है, इसमें होता है आपका होठ होता है। तो इसमें होठ कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं।
ठीक। 17वां देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था अगर देखा जाए आपके लेवल के हिसाब से। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है तो, त्वई, त्वत, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा आपका, त्वई। ठीक। 18वां क्वेश्चन बहुत रटा रटा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 8, 7, 6, 4, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, 4। देखिए 19वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य वाक्य होगा, तो इसमें बी आपका सही होगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। अक्सर आप लोग इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, एक्टिव से पैसिव बनाना था आपको। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, तो ये परिभाषा सीधे दे दिया गया है, इसमें सी सही होगा, अव्यय पद। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। हाँ, तो देखिए ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन एक लेटर का आता है, वो हमने आपको बताया था, और हमारे YouTube चैनल पे मात्र एक ही पत्र से संबंधित वीडियो बना हुआ था, उसको आप चैनल के लिंक पे जाकर के देख भी सकते हैं कि यही ये वीडियो था। और हमने बताया था कि लगभग ये आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, और ये 4 नंबर एकदम क्लियर आपको इस पेपर में मिला हुआ है। आगे अब इम्पोर्टेंट, सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट को वैसे ना तो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं ना तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन फिर भी जैसे कहने का मतलब ये है कि समय की मांग और स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो ये समझ, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि कितना भी बच्चों को अगर रोका जाए, लेकिन बच्चे इंपॉर्टेंट के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं आजकल। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ना, लेकिन मैं पेपर से 1-2 दिन पहले लगभग सभी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सजेस्ट करूंगा, उसको आप विशेष तौर पे देखेंगे, और ये मेरी गारंटी है कि लगभग 80 से 90% आपको वो पेपर में वो क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम श्योर एंड सर्टेन। और जो भी बच्चे आपके जान पहचान के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उन तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे उन बच्चों को भी इसका फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।